नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, शक्तिपीठ। हाँ, शक्तिपीठ, देवी सती से जुड़े वो पवित्र स्थल। बिल्कुल, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं और इन्हें दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सही कहा। हमारे पास शक्तिपीठ, दिव्य स्त्री शक्ति के केंद्र नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं, तो आज हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जरूर। तो शक्तिपीठ मतलब मूल रूप से वो स्थान जहाँ ये मान्यता है कि देवी सती के शरीर के अंग या फिर उनके आभूषण गिरे थे। हाँ, और शाक्त परंपरा के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ देवी माँ को ही परम शक्ति माना जाता है। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, कहते हैं यहाँ एक खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। अच्छा। इसकी शुरुआत तो वो राजा दक्ष के यज्ञ वाली कहानी से होती है ना? वो काफी नाटकीय है। हाँ हाँ, वही कहानी। राजा दक्ष का यज्ञ, शिवजी का अपमान और फिर देवी सती का यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर लेना। हम्म। और उसके बाद शिव का जो दुख और क्रोध था, वो सती के शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तांडव। जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। बिल्कुल। और तब कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से किए ताकि शिव शांत हो। और वो हिस्से जहां जहां गिरे, वही स्थान शक्तिपीठ बन गए। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हर पीठ देवी के किसी खास अंग या आभूषण से जुड़ा है, और साथ ही शिव के एक रूप यानी भैरव से भी। भैरव। अच्छा, मतलब शिव और शक्ति हमेशा साथ। हाँ, उनका वो अटूट संबंध दिखाता है। हर पीठ पर शक्ति भी है और उनके रक्षक भैरव भी। ये जो कहते हैं कि ये स्थान ऊर्जा के केंद्र हैं या वॉर्टेक्सेस, आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब समझें? क्या ये बस महसूस करने की चीज है? हाँ, काफी हद तक ये अनुभव की बात है। माना जाता है कि इन जगहों पर वो दिव्य कॉस्मिक एनर्जी केंद्रित है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि दिव्य स्त्री शक्ति के जीवन स्रोत हैं। इसीलिए तीर्थ यात्रा का इतना महत्व है यहाँ। बिल्कुल। लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं जाते, बल्कि उस ऊर्जा को महसूस करने, उससे जुड़ने और एक तरह की आध्यात्मिक शांति पाने के लिए जाते हैं। दस्तावेज में तांत्रिक साधनाओं का भी जिक्र था। उसे लेकर तो कई तरह की बातें होती हैं। हाँ, देखे, कुछ पीठों का संबंध गूढ़ साधनाओं से रहा है, ये सच है। पर यहाँ तांत्रिक का मतलब अक्सर उन खास पूजा विधियों या ध्यान तकनीकों से है जिनका मकसद उस दिव्य स्त्री ऊर्जा को जागृत करना होता है। अच्छा। ये कोई सनसनीखेज चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा साधना के गहरे अभ्यास है। माना जाता है कि इन स्थानों की शक्तिशाली प्रकृति के कारण ये साधनाएं यहाँ ज्यादा प्रभावी होती हैं। समझ गया। और ये भैरव जो हर पीठ से जुड़े हैं, उनका क्या खास रोल है? रक्षक देवता? हाँ, बिल्कुल। भैरव, जो शिव के ही उग्र रूप माने जाते हैं, वो हर शक्तिपीठ के गार्डियन या रक्षक देवता हैं। उनका वहां होना यही दिखाता है कि शक्ति अकेली नहीं, शिव उनके साथ हैं। सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है ये, पुरुष और प्रकृति का साथ। अच्छा, ये तो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हैं ना? मतलब सिर्फ भारत में नहीं। हाँ, यही तो कमाल की बात है। इनका फैलाव देखिए, जैसे असम में कामाख्या है, कामाख्या, हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। वो देवी की योनि से जुड़ा है। वहां के भैरव हैं उमानंद। फिर सोचिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है। पाकिस्तान में भी? हाँ, हिंगलाज, वहां सिर गिरा था ऐसा मानते हैं। भैरव हैं भीमालोचन। फिर कोलकाता का कालीघाट, दाहिने पैर के अंगूठे से जुड़ा है, भैरव नकुलेश्वर। हाँ। हिमाचल में ज्वालाजी, जहां कहते हैं देवी की जीभ गिरी थी और वहां प्राकृतिक ज्वालाएं हमेशा जलती रहती हैं। हाँ, वो तो अद्भुत है। वहां भैरव है उन्मत्त भैरव। फिर नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका तक में पीठ माने जाते हैं। वाकई, ये तो आस्था का एक ऐसा नेटवर्क है जो आज की राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता। बिल्कुल। और ये संख्या भी, कोई कहता है 51 है, कोई कहता है 108। संख्या पर मतभेद है। अच्छा, और क्या सभी जगह बड़े मंदिर हैं? नहीं, जरूरी नहीं। कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, विशाल मंदिर बन गए हैं, जैसे कामाख्या या कालीघाट। पर कई पीठ आज भी दूर दराज की गुफाओं में हैं या बस एक पत्थर या शिला के रूप में पूजे जाते हैं। महत्व उस जगह की ऊर्जा और कहानी का है, न कि सिर्फ भव्य ढांचे का। तो संक्षेप में कहें तो शक्तिपीठ सिर्फ धार्मिक स्थल पर नहीं है, ये इतिहास, मिथक, भूगोल और गहरी आध्यात्मिकता का एक संगम है। एकदम सही।
ये स्थान दिव्य स्त्री शक्ति यानी फेमिनिन डिवाइन की पूजा के केंद्र हैं। और ये हमें याद दिलाते हैं कि आस्था कितनी गहरी हो सकती है। पवित्रता भूगोल की सीमाओं से बंधी नहीं है। बिल्कुल। और कैसे ये प्राचीन ऊर्जा स्थल आज भी लाखों लोगों के लिए इतने मायने रखते हैं। और जाते जाते ये सोचने पर मजबूर करता है कि हजारों साल बाद भी इन जगहों का ये असर, ये शक्ति कैसे कायम है। कैसे ये मिथक, ये भूगोल और लोगों की आस्था मिलकर इन परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं और शायद विकसित भी कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। समय के साथ ये कैसे जीवित रहते हैं और बदलते भी हैं।